बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी एक्सरसाइज 5.2 है जिसमें वो कहते हैं रिड्यूस द फॉलोइंग रेडिकल इक्वेशन इनटू सिंपल लीनियर इक्वेशंस देन फाइंड देयर सोल्यूशन इन केस ऑफ एक्सट्रेनियस सोल्यूशन राइट एम्पटी फॉर द सोल्यूशन सेट। तो ये वाले सवाल कुछ कैसे होंगे वो हम अभी देखते हैं, जिसमें पहला सवाल हमारा क्या ही है। इसमें चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप लोग जो है 5.1 में भी चेक कर सकते हैं, ठीक है, साइड साइड पर आप चेक करें, लेकिन वहाँ पर फॉर्मेलिटी पूरी करनी है तो चेक कैसे करेंगे वो आप यहाँ पर देख लें। अगर वहाँ पर भी चेक करने की ज़रूरत पड़ती है तो फिर आप लोग वहाँ पर कैसे चेक करेंगे वो आप लोगों को यहाँ से पता चल जाएगा। सही हो गया, तो वहाँ पर भी ऐसे ही चेक कर लीजिएगा। तो ये हमारी 5.2 है जिसका क्वेश्चन नंबर 1 कुछ इस तरह का है। आप लोग अगर देखें कि एक ही तरफ हमारा क्या है, स्क्वायर रूट लगा हुआ है, तो हम क्या कर लेते हैं, डायरेक्ट स्क्वायर ले लेते हैं दोनों तरफ, जिसकी वजह से ये जो रेडिकल का साइन है या ये स्क्वायर रूट का साइन है वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो जब हम स्क्वायर लेंगे दोनों तरफ, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर से ये जो रेडिकल का साइन है ये कैंसिल हो जाएगा। हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी 2x, और ये 4 को जब 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा 16। सही हो गया। तो x हमारे पास कितना आएगा, ये 2 इधर मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 2 8 16 होता है। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। ये हमारा क्या है, रूट है, दिस इज़ रूट। ठीक है, अब हमें देखना है कि क्या ये उसका सोल्यूशन है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, चेक का इस तरह लिखकर हम क्या करेंगे, पहले पूरी इक्वेशन लिख लेंगे। 2x इज़ इक्वल टू 4, हमें नहीं मालूम कि ये इक्वल है या नहीं, तो हम इसके दरमियान क्या डाल देते हैं, ये वाला साइन डाल देते हैं। अब ये जो x इज़ इक्वल टू 8 है, हमने जब भी कोई चेक करना होगा तो हम क्या करेंगे, x डायरेक्ट पुट करेंगे, x डायरेक्ट यहाँ पे डाल देंगे। ये नहीं करेंगे कि आप जो है पहले इसको सेट करें, फिर नहीं, चेकिंग में सेट नहीं करना होता। ठीक है, तो डायरेक्ट पुट करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 8, और ऊपर इनका क्या है स्क्वायर रूट, और ये क्या है 4। तो हमें नहीं पता कि ये इक्वल है या नहीं, तो हम इज इक्वल के ऊपर क्या डाल देंगे, क्वेश्चन मार्क डाल देंगे। तो 2 8 क्या होता है 16, और ये यूँ हो जाएगा, ये हमें नहीं पता। तो ये हमें मालूम आप हो गया कि 4 जो स्क्वायर रूट, अगर 4 के स्क्वायर का स्क्वायर रूट लिया जाए तो वो कितना होता है, यानी कि 16 का जो स्क्वायर रूट होता है वो कितना होता है 4 होता है। तो ये आ गया, तो ये इक्वल हो गया। तो हम क्या लिख देंगे, सो जो सोल्यूशन सेट है वो हमारे पास कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। सही है, तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा जो अगला सवाल है वो कुछ इस तरह का है, सेम सिंपल। हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, स्क्वायर ले लेंगे। तो हम लिख देते हैं टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ क्या ले लेंगे, स्क्वायर ले लेंगे। तो ये हो जाएगा x-3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का होल स्क्वायर। तो ये इस तरफ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x-3 इज इक्वल टू 4, यानी कि x इज इक्वल टू 4 प्लस 3, दिस एम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 7। ये तो हमारा क्या है, रूट है। तो हम यहाँ लिख देंगे दिस इज़ रूट, यानी कि x इज इक्वल टू 7 हमारा क्या है, इज़ रूट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। तो आप लोग इस तरह लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 7 इज़ अ रूट। तो हम क्या करेंगे, चेक कर लेते हैं कि क्या ये उसका सोल्यूशन है या नहीं। तो सोल्यूशन है या नहीं उसके चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो पूरी की पूरी इक्वेशन वैसे ही लिख देते हैं, x-3 इज इक्वल टू 2। अब 7 पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा 7 - 3 का होल स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 2। यहाँ पर डाल देंगे क्वेश्चन मार्क। तो 7 - 3 कितना होता है 4 का स्क्वायर रूट, क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 2। तो हमें मालूम है कि जो 2 होता है, स्क्वायर रूट 4 होता है, वो किसके इक्वल होता है, 2 होता है। तो वो 2 के इक्वल 2 हो गया। तो हम क्या लिख देंगे, सो सोल्यूशन सेट हमारे पास कितना आ जाएगा 7। सही हो गया। चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। ओके तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है वो कुछ इस तरह का है। तो हम यहाँ पर भी देखें तो ये सवाल भी बिल्कुल पिछले सवालों की तरफ है। हम क्या कर लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ क्या ले लेंगे, स्क्वायर ले लेंगे। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ जब स्क्वायर लेंगे तो क्या हो जाएगा, x-5 का होल स्क्वायर रूट का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 9, और इस तरफ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। सही हो गया। तो ये बन जाएगा x-5 इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 9 प्लस 5, और 9 10 11 12 13 14। तो ये कितना आता है 14 आता है। तो x ये हमारे पास क्या है, इज़ अ रूट। x इज़ इक्वल टू 14 क्या है, इस इक्वेशन का रूट है, इस लीनियर इक्वेशन का रूट है। तो हम क्या कर देते हैं, चेक कर लेते हैं कि ये उसका सोल्यूशन है भी कि नहीं। तो सबसे पहले हम चेक में क्या करते हैं, इक्वेशन पूरी की पूरी लिखते हैं, और इसके बाद अगली में क्या कर देते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 3 सॉरी यहाँ पे 14 है, यहाँ 5 लिखा हुआ है। सही है। तो 14 - 5 कितना होता है, 9 होता है। तो ये आ जाएगा। सही है। तो ये जो स्क्वायर रूट 9 होता है वो किसके इक्वल होता है, 3 के। तो 3 इज इक्वल टू 3 यहाँ पर फिलहाल हमें नहीं पता, तो यहाँ पे भी हमें नहीं पता। सही हो गया। तो ये भी हमारे पास क्या सोल्यूशन है, क्योंकि चेक में हमारे पास इक्वेशन एक दूसरे को सेटिस्फाई कर रही है, या 3 लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ जाएगा 14। ये सोल्यूशन सेट है, ठीक है, जो एक्स की वैल्यू है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
ओके, तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह का है, सेम एज इट इज़। हमें क्या करना पड़ेगा, टेकिंग स्क्वायर लेना पड़ेगा, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ये सब सवालों में अगर आप देखें तो एक ही तरफ स्क्वायर रूट मौजूद है, तो हमें आगे पीछे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पर स्क्वायर रूट जो है सादा नंबरों में या जो सिंपल कांस्टेंट नंबर होंगे उनमें मिक्स हुआ होगा, वहाँ पर हमें कोशिश करनी पड़ेगी कि क्या करें, उनको सेपरेट करें। लेकिन ये ऐसे सवाल हैं जहाँ पे सामने सामने लिखा हुआ है, तो स्क्वायर लेके डायरेक्ट ख़त्म हो सकता है। तो ये हो जाएगा 2x+1 का स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा इससे। तो ये हो जाएगा 2x+1 इज इक्वल टू 9 कितना होता है 81। तो ये हो जाएगा 2x+1 2x इज इक्वल टू 81 माइनस 1। तो ये कितना हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 80। और दिस इम्प्लाइज दैट कि हमारा जो x होगा वो कितना आएगा, 2 को जब दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 40। सही हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, चेक करेंगे। चेक इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट 2x+1 इज़ इक्वल टू 9। और इसको जब देखते हैं तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 40 प्लस 1 इज़ इक्वल टू 9। तो ये 240 ये कितना हो जाएगा 80 प्लस 1। और 80 प्लस 1 कितना होता है, यहाँ पे फ़िलहाल हमें नहीं पता तो हम यहाँ पे ये डाल देते हैं, यहाँ पे ये डाल देते हैं। ये हो जाएगा 81 का स्क्वायर रूट इज़ इक्वल टू 9। दिस इम्प्लाइज दैट 9 इज़ इक्वल टू 9। हमें पता है कि ये 9 का स्क्वायर होता है तो वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। तो 9 9 के इक्वल आ रहा है। सही हो गया। तो हम यहाँ लिख देते हैं कि x इज़ इक्वल टू 40, या फिर सोल्यूशन सेट लिख लेते हैं, सोल्यूशन सेट इज़ इक्वल टू 40। इस तरह भी लिख सकते हैं या ये भी लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू 40 इज़ द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ओके, तो अगला सवाल हमारा ये है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए भी हमें वैसे ही करना पड़ेगा। क्या दोनों तरफ स्क्वायर ले लेते हैं, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ हम जब इसका स्क्वायर लेंगे तो इससे होगा क्या कि इस तरफ का जो स्क्वायर रूट है वो हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, या जो रेडिकल है वो हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। हमारा मेन मकसद है रेडिकल को कैंसिल करना। तो ये स्क्वायर के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बचेगा 5x माइनस 4 इज इक्वल टू 14 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है 196। और ये कितना हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 196 प्लस 4। तो ये 200 हो जाता है। सही हो गया। और इस तरफ हो जाएगा 5x। तो दिस इम्प्लाइज दैट कि हमारी जो x की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 5 इस तरफ भी डिवाइड हो जाएगा, इस तरफ भी डिवाइड हो जाएगा। तो ये आता है 5 40s आर 200। तो ये हमारा क्या हो गया, रूट हो गया, इज़ अ रूट। हमें सोल्यूशन चाहिए। सोल्यूशन के लिए हमें क्या करना, हमें ये चेक करना है कि क्या ये सोल्यूशन उसका है भी या नहीं। तो ये चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, चेक ही करना पड़ेगा। तो चेक कैसे करेंगे कि हम ये जो हमारी इक्वेशन है उसको एज़ इट इज़ हमने ये वैल्यू उठा के उसमें पुट कर देनी है। तो जब वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5 इंटू 40 माइनस 4 इज इक्वल टू 14। हमें नहीं पता अभी फ़िलहाल, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक हो गया। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 200 माइनस 4 का स्क्वायर रूट इज़ इक्वल टू 14। नहीं पता, इसको माइनस करते हैं, ये कितना आएगा 196 का स्क्वायर रूट इज़ इक्वल टू 14। ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 14 इज़ इक्वल टू 14, क्योंकि 196 का स्क्वायर रूट होता है 14 का। तो ये इक्वल आ गया। तो हम क्या कह देंगे कि x इज़ इक्वल टू 40 इज़ द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। ठीक है। तो ये हमारा क्या है, रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो कुछ इस तरह का है। तो हम क्या कर देते हैं, इसमें भी सेम वैसे ही करना पड़ेगा, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड कर लेते हैं। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, जब दोनों तरफ हम स्क्वेयरिंग करेंगे तो इससे क्या हो जाएगा कि जो इस तरफ का रेडिकल का साइन है वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा, -10 का स्क्वायर। तो ये जब करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 3x, ये कैंसिल हो जाएगा ना। ये जो रेडिकल का साइन है ये स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा 3x माइनस 5 इज़ इक्वल टू 100। ये जो माइनस की पावर इवन होती है तो वो क्या हो जाती है प्लस। तो ये कितना आ जाएगा 100। तो हम इसको आगे मज़ीद सॉल्व करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 100 प्लस 5। तो 3x इज़ इक्वल टू 105। और ये 3 जब दोनों तरफ डिवाइड होगा तो x कितना आ जाएगा हमारे पास 35। तो हमारा x कितना आ गया 35 इज़ अ रूट। हमें क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। तो चेक के लिए अगर आपके पास नीचे जगह नहीं बनती तो आप साइड पर ऐसे लगा कर साइड पर भी चेक कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो हम क्या लिख देंगे, चेक करेंगे। तो चेक करने के लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, एज इट इज़ ही इज़ इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। तो ये कितना हो जाएगा -10। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 3 इंटू 35 माइनस 5 इज़ इक्वल टू -10। तो इसको जब मल्टीप्लाई कर, हमें नहीं पता कि ये इक्वल है ये एक दूसरे के कि नहीं। तो ये जो इज़ इक्वल है इसके ऊपर क्या लगा देंगे, इस क्वेश्चन मार्क। इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा 3 5 ये 75 माइनस 5 का होल स्क्वायर रूट इज़ इक्वल टू
-10। इसको सॉल्व करते हैं, हमारे पास आंसर कितना आता है 70, और 70 क्वेश्चन मार्क -10। तो 70 जो होता है ना वो किसी का स्क्वायर रूट ही नहीं बनता। लिख लेंगे कि 70 जो है इज़ नॉट इक्वल टू -10। तो हम कह लेंगे कि हमारा जो सोल्यूशन है या x इज़ इक्वल टू 35 इज़ एक्सट्रेनियस रूट। ये रूट तो है ना, लेकिन कैसा रूट है, एक्सट्रेनियस रूट है। सो जो हमारा सोल्यूशन होगा, सो सोल्यूशन इज़ एम्प्टी, यानी कि कोई इसका सोल्यूशन ही हमारे पास नहीं है। सही हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ओके, तो ये सवाल हमारा कुछ इस तरह का है, क्वेश्चन नंबर 7। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 में कोशिश ये होगी कि हमारी ये जो स्क्वायर रूट की वैल्यू है इसको सेपरेट कर लिया जाए। तो जब हम इसको सेपरेट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, y+4 इज़ इक्वल टू 2+3, और ये कितना हो जाएगा 5 इज़ इक्वल टू y+4। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक जितने भी सवाल किए थे ये सारे उनकी तरह हो जाते हैं। तो अब हम क्या ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ आप क्या ले लेंगे, स्क्वायर ले लेंगे। जब हम दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, y+4 इज़ इक्वल टू 5 का स्क्वायर का ये ले लेते, इस तरह लिख लो पहले। सही हो गया। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा y+4 इज़ इक्वल टू 25। सही हो गया। और ये हो गया y इज़ इक्वल टू 25 माइनस 4, ये कितना आता है, y इज़ इक्वल टू 21 इज़ अ रूट। ये रूट है। जल्दी से हम इसको चेक करते हैं। जब चेक करेंगे तो जैसे ही चेक करेंगे तो चेक में क्या होता है कि चेक में सबसे पहले हमने इक्वेशन को फुल वैसे ही एज इट इज़ लिख देना है जैसे वो है, y+4 -3 इज़ इक्वल टू 2। जैसी इक्वेशन है वैसे ही पुट करेंगे। ये हो जाएगा 25 + 4 -3 इज़ इक्वल टू 2। हमें नहीं पता कि इसके इक्वल है या नहीं, तो हम ये स्क्वायर क्वेश्चन मार्क डाल देते हैं। इसको चेक करते हैं, ये बन जाएगा 25 - 3 इज़ क्वेश्चन मार्क इज़ इक्वल टू, और ये कितना हो जाएगा 5 - 3 इस क्वेश्चन मार्क 2, तो ये कितना होता है 2 इज़ इक्वल टू 2। तो हम क्या करेंगे कि x इज़ इक्वल टू, या यहाँ पे y है, सॉरी, y इज़ इक्वल टू 21 इज़ अ सोल्यूशन या रिक्वायर्ड सोल्यूशन। क्या है ये हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन। चलते हैं अगले पार्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। ओके, तो आप लोग यहाँ पर ज़रा अगर गौर करें तो यहाँ पर भी हमारा क्या है, वैसा ही सीन हो रहा है कि जो 5 इसके साथ लिखा हुआ है, हमारी कोशिश होगी कि 5 को परली तरफ ले जाएं। ठीक हो गया। तो हम वही काम इसमें भी करेंगे कि 5 को दूसरी तरफ ले लेंगे, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 7 में किया था। ठीक है, तो वैसे ही कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, या फिर ऐसा करें 5 को यहीं पर रहने देते हैं, इस वाली टर्म को उधर ले जाते हैं। तो ये किस साइन के साथ है, माइनस के साइन के साथ, उधर जाके प्लस के साइन के साथ हो जाएगी। तो ये जाएगा 2x - 1। तो हम क्या कर लेते हैं, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ क्या ले लेंगे, स्क्वायर ले लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा 25 इज़ इक्वल टू 2x + 2x - 1। ठीक है, तो 2x को यहीं रहने देते हैं। तो ये हो जाएगा 25 + 1 इज़ इक्वल टू 2x, ये हो जाएगा 26 इज़ इक्वल टू 2x, यानी कि 13 इज़ इक्वल टू x। सही है। तो ये कितना है हमारे पास, ये रूट है, इज़ अ रूट। अब ये कैसा रूट है वो फ़िलहाल हमें नहीं पता। सही हो गया। तो हम इसको कह देते हैं कि x इज़ अ रूट। सही हो गया। अब हम चेक करते हैं कि ये उसका वो रूट है या नहीं। तो हम चेक करेंगे। चेक के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये इक्वेशन वैसी की वैसी लिखनी पड़ेगी। 2x - 1, हमें इसमें ये जो 13 है ये पुट करके हमें आंसर क्या लाना है, 0 लाना है। तो ये कितना हो जाएगा, 2 × 13 - 1 इज़ इक्वल टू 0, और यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क डाल देंगे। ये हो जाएगा 5 - स्क्वायर रूट 26 - 1। ओहो, यहाँ पे स्क्वायर रूट डालना था, नॉट इक्वल नहीं डालना, स्क्वायर क्वेश्चन मार्क डालना। ये हो जाएगा 5 - 25 इस क्वेश्चन मार्क इज़ इक्वल टू 0। हो जाएगा 5 - 5 इज़ इक्वल टू 0। तो ये हो जाता है 0 इज़ इक्वल टू 0, हमें मालूम है। तो ये हमारा कैसा हो जाएगा, x इज़ इक्वल टू 13 इज़ अ रिक्वायर्ड सोल्यूशन। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड सोल्यूशन हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ओके, तो जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो हमारा कुछ इस तरह का है। तो सबसे पहले हम इसको सेट करते हैं। तो ये हो जाएगा y+1 इज़ इक्वल टू -10 + 12। तो ये हमारा आंसर कितना आएगा 2, और ये कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट y+1। हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ क्या लेना पड़ेगा, स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो हम यहाँ लिख देंगे स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ जब हम स्क्वायर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा y+1 इज़ इक्वल टू 4। ये बात याद रखिएगा, दोनों तरफ लीजिएगा अगर आप लोगों ने डायरेक्ट लेना है। ठीक है, ये डायरेक्ट भी हो सकता है कि मतलब आप अगला स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड लिखें और डायरेक्ट जो है स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल कर दें और इसकी तरफ स्क्वायर ले के 4 कर दें। सही हो गया।
तो ये कितना आ जाएगा 4 माइनस 1 y इज़ इक्वल टू 3। अब चेक कर लेते हैं इसको, हम चेक करेंगे। जब चेक करेंगे तो एज इट इज़ इक्वेशन लिखनी पड़ेगी y प्लस 1 माइनस 12 इज़ इक्वल टू -10। सही हो गया। इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 3 प्लस 1 का स्क्वायर रूट माइनस 12 इज़ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क -10। ये हो जाएगा 4 माइनस 12 इज़ इक्वल टू -10 क्वेश्चन मार्क। तो ये हो जाएगा 2 माइनस 12 इज़ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क -10। तो ये हो जाएगा -10 इज़ इक्वल टू -10। तो ये इक्वल आ गया है एक दूसरे के। तो हम लिख लेंगे कि सो y इज़ इक्वल टू 3 इज़ आ रिक्वायर्ड सोल्यूशन। अब जब हमें पता है कि ये जो x y इज़ इक्वल टू 3 इस रिक्वायर्ड सोल्यूशन है, तो हम सोल्यूशन सेट लिख सकते हैं ना। सोल्यूशन सेट इज़ इक्वल टू y को इसमें मतलब जो आंसर आया सोल्यूशन, उसको हम इस तरह इसको क्या कर देते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स में क्लोज करते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है वो इस तरह का है। हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। अब देखो, अगर मैं इसको इस तरफ ले आती हूँ तो मुझे होल स्क्वायर का फार्मूला लगाना पड़ेगा, और उस होल स्क्वायर के फार्मूले से होगा क्या कि जो स्क्वायर रूट हैं वो कैंसिल भी नहीं हो पाएंगे। ठीक है, आप बेशक उस तरह एक दफ़ा ट्राई कर लें, आपको 4 दफ़ा स्क्वेयरिंग करनी पड़ेगी उस केस में। सही है, वो जब आप करेंगे तो आपको खुद समझ आ जाएगा। तो ये हमारे पास आसान तरीका और सबसे सिंपलेस्ट ये है कि दोनों तरफ स्क्वायर ले लें। स्क्वायर से होगा क्या कि सीधा इनका स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, और हमारा काम क्या होता है कि स्क्वायर रूट कैंसिल करके सोल्यूशन निकालें। सही हो गया। तो स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ जब स्क्वायर रूट लेंगे तो इससे होगा क्या, ये हो जाएगा 5t माइनस 12 इज़ इक्वल टू 3t प्लस 4। इसके स्क्वायर रूट का स्क्वायर, इस तरफ भी स्क्वायर रूट का स्क्वायर, ये हो जाएगा कैंसिल, ये हो जाएगा कैंसिल। बचेगा क्या, 5t माइनस 12 इज़ इक्वल टू 3t प्लस 4। अब ये t वालों को एक तरफ कर लेते हैं, ये हो जाएगा -3t। इसको मैं इस तरफ ले आई, प्लस में तो माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4 प्लस 12। ये -12 था, इधर आके +12 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 16, और ये कितना हो जाएगा 2t। तो हमारा जो t का आंसर आया वो कितना आया 8। तो हम इसका जल्दी से चेक कर लेते हैं। तो हम लिख देंगे चेक। जब चेक करेंगे तो क्या होगा कि हमें पूरी की पूरी इक्वेशन ये वाली वैसी की वैसी लिखनी पड़ेगी, इज़ इक्वल टू 3t प्लस 4 का ये, इसमें जल्दी से वैल्यू पुट करते हैं t की। तो ये हो जाएगा 8 माइनस 12 का स्क्वायर रूट। इसके ऊपर हम क्या डाल देंगे, क्वेश्चन मार्क। ये हो जाएगा 3 इंटू 8 प्लस 4। ये हो जाएगा 5 8 40, 40 माइनस 12 का स्क्वायर रूट इज़ इक्वल टू के ऊपर क्वेश्चन मार्क। ये हो जाएगा 3 8 24 प्लस 4। इसको जल्दी से करते हैं, ये हो जाएगा 30 का स्क्वायर रूट। इसको ऐसे कर लेते हैं, और इसमें से जब ये माइनस होगा तो ये कितना आ जाएगा 8, और ये हो जाएगा 2। सही है, और ये इस तरह स्क्वायर रूट। तो अगर आप लोग देखें ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि स्क्वायर रूट 28 जो है स्क्वायर रूट 30 के इक्वल हो ही नहीं सकता। तो हम इसके ऊपर क्या कर देंगे, नॉट इक्वल टू। तो हम लिख देंगे t इज़ इक्वल टू 8 इज़ एक्सट्रेनियस सोल्यूशन, इज़ एक्सट्रेनियस रूट, एंड जो हमारा सोल्यूशन होगा या जो सोल्यूशन सेट होगा वो हमारा कैसा होगा, एम्पटी हो जाएगा। सही हो गया। तो चलते हैं अगले पार्ट की क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कुछ इस तरह का है, मतलब फुल ऊपर वाले की तरह है। तो हमें यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, जल्दी जल्दी से इसको उसी तरह सॉल्व करते हैं। तो होगा क्या कि स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर लिए तो इनके जो स्क्वायर रूट है वो क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो ये हो जाएगा 9 माइनस 2x इज़ इक्वल टू 5x माइनस 12। जल्दी से x वालों को एक तरफ करते हैं, तो ये हो जाएगा -2x माइनस 5x इज़ इक्वल टू -12 माइनस 9। तो ये कितना हो जाएगा -7x इज़ इक्वल टू -21। तो ये हमारे पास जो x है वो किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा, -21। ये जो -7 है ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा -7। तो ये हो जाएगा 7 1 ज़ार 7 3 ज़ार। तो x कितना आ गया मेरे पास 3। जल्दी से इसको चेक करते हैं। जब चेक करेंगे तो हमें सबसे पहले जो हमारी इक्वेशन है, क्वेश्चन है, उसको वैसे का वैसा लिख कर 9 माइनस 2x इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट डालकर 5x माइनस 12, इसमें जल्दी से ये जो 3 की वैल्यू है वो पुट करते हैं। तो ये हो जाएगा 9 माइनस 2 इंटू 3 इज़ इक्वल टू 5 इंटू 3 माइनस 12। ऊपर ये डाल देंगे, इधर भी ये डाल देंगे। तो ये हो जाएगा 9 माइनस 6 का स्क्वायर रूट इज़ इक्वल टू 15 माइनस 12 का स्क्वायर रूट। ये चूँकि हमें नहीं पता कि ये इक्वल उसके आ भी सकता है नहीं भी आ सकता, तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। तो जब 9 में से 6 निकालेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3 का स्क्वायर रूट, और इस तरफ भी क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर रूट। तो ये पॉसिबल है। तो हम क्या लिख देंगे कि x इज़ इक्वल टू 3 इज़ द रिक्वायर्ड
सॉल्यूशन, या फिर हम इसको एक और फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि जो हमारा सोल्यूशन सेट होगा वो किस चीज़ के इक्वल होगा, 3 के इक्वल होगा। और सोल्यूशन सेट को हम हमेशा किस चीज़ में लिखते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स में लिखते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है वो इस तरह का है। तो हमारा काम क्या होता है कि जब भी हमारे पास इस तरह के सवाल आते हैं तो इसमें हमने जो स्क्वायर रूट वाली टर्म होती है उसको एक तरफ करना होता है। तो सेम वैसे ही करेंगे, क्या करेंगे कि ये जो 12 है इसको यहीं रहने देते हैं। ये किस साइन में है, माइनस में, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और ये वाली चीज़ इधर ले आते हैं तो ये कितना हो जाएगा, -14 इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट y + 1। सही हो गया। फिर हम क्या लेते हैं, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ जब स्क्वायर, अच्छा सही है। तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, -2, और इसका स्क्वायर भी हो जाएगा और इस तरफ ये भी हो जाएगा y + 1 का होल स्क्वायर। तो ये स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और इस तरफ सॉल्व होगा तो कितना आ जाएगा, 4 = y + 1। तो ये कितना आ जाएगा, 4 - 1 = y। ये इस तरफ प्लस में, उधर जाके माइनस में हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 3 = y। ठीक हो गया। इसको जल्दी से चेक करते हैं। तो जब चेक करेंगे तो सेम वैसे ही इक्वेशन ये वाली हमने लिखनी है, जो क्वेश्चन होगा वही लिखना है। y + 1 = 14 आना चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा, 12 माइनस स्क्वायर रूट 3 + 1 = 14। हमें नहीं पता कि इज इक्वल है यानी, तो हम क्वेश्चन मार्क डाल देंगे इज इक्वल के ऊपर। ये हो जाएगा 12 - 4 का स्क्वायर रूट = 14। नहीं पता तो ये डाल देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 12 माइनस ही है, सही हो गया। तो ये कितना आ जाएगा, 2 = 14। यहाँ ये डाल देते हैं। तो ये जो है इक्वल नहीं आता क्योंकि हमारा आंसर कितना आ रहा है, 10 विच इज़ नॉट इक्वल टू 14। तो हम यहाँ लिख देंगे कि y = 3 इज़ एक्सट्रेनियस सोल्यूशन एंड सोल्यूशन सेट = एम्प्टी। सही हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 14 हमारा कुछ इस तरह है। हमारा काम क्या होगा कि बाकी सब चीज़ों को परली तरफ ले जाएं और ये जो z स्क्वायर रूट है इसको यहीं पर रहने दें। तो ये 4 भी साथ लिखा रहने देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 40 - 8। तो ये कितना हो जाएगा, 32 = 4 स्क्वायर रूट z। अगर आप चाहते हैं तो 4 इस तरफ ले आएँ, डिवाइड कर दें। तो ये कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट z = 8, या फिर 32 के नीचे 4 जब डिवाइड होगा तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 8। 4 1 ज़र 4 8 ज़र 32। तो कितना आ जाएगा, 8। अब कर लेते हैं स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। जब दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और इस तरफ क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा z = 64। तो यानी कि 64 को हमने क्या करना है, अब चेक करना है कि वो उसका सोल्यूशन है भी कि नहीं। तो हम लिख देते हैं चेक 4 स्क्वायर रूट z + 8 = 40। इस तरफ हम पुट करेंगे 64 और हमारा आंसर आना चाहिए 40। तो चेक करते हैं, 4 स्क्वायर रूट 64 + 8 = 40। हमें नहीं पता कि इज इक्वल है यानी, तो क्वेश्चन मार्क डाल देते हैं। ये हो जाएगा 4 स्क्वायर रूट 64 कितना आता है, 8 + 8, यहाँ पे ये डाल देते हैं, इसको 40 कर देते हैं। 4 8 ज़र 32, 32 + 8 = 40। हमें नहीं पता लेकिन पता भी है। तो ये कितना हो जाएगा, 40 = 40। तो आ गया। तो हम लिख देते हैं, सो z = 64 इज़ द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। ठीक है, ये रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। तो हमारा जो हमारा सोल्यूशन सेट होगा वो किस चीज़ में होगा, कर्ली ब्रैकेट 64। इसको बंद कर देते हैं। चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। ठीक हो गया। तो हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरह है। दोनों तरफ पहले से ही रेडिकल्स जो है दोनों तरफ हुए हैं। तो हम क्या कर लेते हैं, डायरेक्ट दोनों का स्क्वायर ले लेते हैं या स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड कर लेते हैं। तो स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, जब दोनों तरफ स्क्वेयरिंग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, a + 6 / a + 2 का होल स्क्वायर रूट = होल स्क्वायर रूट a + 2 / a - 1। इस तरफ भी क्या हो जाएगा स्क्वायर, इस तरफ भी क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो ये जो स्क्वायर है ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो अंदर क्या बचेगा, a + 6 / a + 2 = a + 2 / a - 1। तो हम क्या कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, जिसकी वजह से होगा क्या कि ये इस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा a + 6 × a - 1 = a + 2 × a + 2। तो ये मल्टीप्लाई करवा दो, ये a इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी। तो ये कितना हो जाएगा, a² - a + 6a - 6 = a² + 2a + 2a + 4।
ये इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये उससे। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आंसर आएगा। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर और ये हो जाएगा +5a माइनस 6 इज इक्वल टू ए स्क्वायर +4a+4। कोशिश करें कि ये जो ए वाले हैं उनको एक तरफ कर लें, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, मैं इसको उस तरफ ले गई, ये हो जाएगा +5a, ये हो जाएगा -4a, यानी कि मैं इसको इस तरफ उस तरफ ले आई, और ये हो जाएगा +4 और ये हो जाएगा +6, ये -6 से उधर जाके +6 हो जाएगा। तो इस तरफ तो हो गया 10, इस तरफ ये कैंसिल हो गया और इस तरफ क्या आ जाएगा ए, यानी कि ए हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है, 10 के इक्वल है। चेक कर लेते हैं कि ये उसका सोल्यूशन भी है कि नहीं। रूट तो है, रूट तो है, कैसा रूट है, एक्सट्रेनियस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, वो फिर चेक करके पता चल जाएगा। सही हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, a+6/a+2 इज़ इक्वल टू a+2/a-1। सही हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, 10+6/10+2 इज़ इक्वल टू के ऊपर क्वेश्चन मार्क डाल के स्क्वायर रूट भी दोनों तरफ लिखने पड़ेंगे। ये हो जाएगा 10+2/10-1। सही हो गया। तो ये हो जाता है 16/12 इज़ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क स्क्वायर रूट 12/9। सही हो गया। चेक करते हैं या कटिंग कर लें, तो ये किस के साथ कटिंग हो जाएगी। 2 के टेबल में 2 8 16, 2 4 2 6 12, फिर 2 के टेबल में हो रही है 2 4 8, 2 3 6, यहाँ पे भी कटिंग हो रही है। 3 के टेबल से 3 3 9, 3 4 12। तो अगर आप देखें 4/3 स्क्वायर रूट इज़ इक्वल टू 4/3 स्क्वायर रूट, तो ये एक दूसरे के इक्वल वाकई में हैं। तो हम लेते हैं कि a इज़ इक्वल टू 10 इज़ द रिक्वायर्ड सोल्यूशन, और सोल्यूशन सेट जो है वो हमारा किस चीज़ की इक्वल आ जाएगा, 10 के इक्वल आ जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। ओके, तो जो क्वेश्चन नंबर 15 है ये भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 14 की तरह है। दोनों तरफ क्या ले लेंगे, स्क्वायर ले लेंगे। तो लिख लेते हैं स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ जब स्क्वायर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, z/z+3 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट z+2/z+6 का होल स्क्वायर रूट। तो ये स्क्वायर इनसे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा, z/z+3 इज़ इक्वल टू z+2/z+6। ये z और 2 में कंफ्यूज नहीं होना। अब क्या होगी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, जैसे क्वेश्चन नंबर 14 में हुई थी। तो ये कितना हो जाएगा, z/z+6 इज़ इक्वल टू z+2/z+3। सेम एज इट इज़, ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे भी टर्म्स दोनों के साथ मल्टीप्लाई होंगी। ये हो जाएगा z² + 6z इज़ इक्वल टू z², z3 + 3z, 2 और z+2z, और ये हो जाएगा 6। तो सब z वालों को एक तरफ कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा z² - z² + 6z - 3z - 2z इज़ इक्वल टू 6। सही हो गया। ये हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा और ये सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 6 और ये दोनों मिला के हो जाएंगे -5। तो 6 - 5 कितना होता है, 6z - 5z इज़ इक्वल टू 6। दिस इम्प्लाइज दैट कि जो हमारा z होगा वो किस चीज़ के इक्वल हो जाएगा, 6 के। हम इसका चेक कर लेते हैं कि ये उसका सोल्यूशन बनता भी है या नहीं। तो कैसे चेक करेंगे, जैसे हम बाकी सवालों में चेक करते थे। ठीक हो गया। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, क्वेश्चन लिखना। तो ये हो जाएगा z/z+3 इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट z+2/z+6। ठीक है। तो इसको हम क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 6/6+3 का स्क्वायर रूट इज़ इक्वल टू, हमें नहीं पता तो स्क्वायर क्वेश्चन मार्क डाल देते हैं, और ये हो जाएगा 6+2/6+6। तो ये हो जाएगा 6/3 का स्क्वायर रूट इज़ इक्वल टू के ऊपर क्वेश्चन मार्क, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 और 2 कितने होते हैं, 8/12। कटिंग कर लो, 3 1 3 2 4 2 8, 4 3 12। तो ये हमारे पास कितना आ रहा है, 2/1 इज़ नॉट इक्वल टू 2/3। तो ये पॉसिबल नहीं है। ओके, तो यहाँ पे हमने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी थी कि ये क्या है, 6+3 है। सही है। और 6+3 जो होता है वो हमारे पास कितना होता है, 9 होता है। तो ये जब इसकी कटिंग होगी तो ये कितना हो जाएगा, 3 3 9, 3 2 6। तो ये जो है ये एक दूसरे के इक्वल आ जाता है। तो हम लिख लेंगे कि हमारा जो z इज़ इक्वल टू 6 है वो क्या है, इज़ दी रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, सॉरी फॉर दैट मिस्टेक। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ।
दोनों तरफ पहले से स्क्वायर रूट लिखा हुआ है। अगर हम डायरेक्ट यहाँ पर क्या कर लें कि स्क्वायर ले लें तो इससे हमारी आसानी हो जाएगी, और ये जो दोनों तरफ स्क्वायर रूट लगे हुए हैं ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो चलते हैं, लिख लेते हैं स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, जब दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5x-4 इज इक्वल टू 7। ये 7x ही है, ये 7x है, ठीक है। 7x + 2 और ये कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट, ये कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट, और जो स्क्वायर लिया है वो किधर लिख लेंगे यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा, इनके साथ कैंसिल हो जाएगा। ये बन जाएगा 5x-4 इज इक्वल टू 7x + 2। तो ये जो सेम x वाले हैं उनको एक तरफ कर लेते हैं। तो ये 5x-7x ये यहाँ पे प्लस में उधर आके माइनस में हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2, ये यहाँ पे माइनस में उधर आके प्लस में हो जाएगा, +4। तो ये कितना हो जाएगा 6, और इससे जब माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, -2x। तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 6 डिवाइडेड बाई -2। तो 2 1 2, 2 3 6, तो x कितना आ गया, -3। सही हो गया। अब चेक कर लेते हैं कि ये -3 जो है ये उसका सोल्यूशन है या नहीं। तो जल्दी से चेक करेंगे तो क्या लिख देंगे, चेक में दो, ये जो क्वेश्चन है वो हमारा वैसा का वैसा आ जाएगा। ये हो जाएगा 5x-4 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 7x + 2। इसमें -3 पुट करते हैं, ये हो जाएगा ये हो जाएगा 5 इंटू -3 -4 इज इक्वल के ऊपर क्वेश्चन मार्क डाल देंगे। ये हो जाएगा 7 इंटू -3 + 2, ये हो जाएगा -15 -4 का स्क्वायर रूट इज इक्वल के बाद ये डाल देंगे क्वेश्चन मार्क, और ये कितना हो जाएगा, -21 + 2। ये कितना हो जाएगा, -15 और 4 19, और -21 से 2 निकाले तो 19 20 21। तो ये भी कितना आ रहा है, -19। तो -19 इज इक्वल टू -19 आ रहा है। तो हम क्या लिख देंगे कि x इज इक्वल टू -3 इज़ द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। और या फिर और करके अगर हम लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। तो हमारा जो सोल्यूशन सेट है वो किस चीज़ के इक्वल आएगा, -3 को कर्ली ब्रैकेट्स में लिख लेंगे। सही हो गया। तो इस तरह ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट होती है। जो हमारी एक्सरसाइज 5.1 थी ना, मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर उसमें भी आप लोगों को ज़रूरत पड़ती है चेक करने की, तो आप लोग इस तरीके से उसमें भी लाजमी चेक करें, ठीक है। जो भी आपका यहाँ पे आंसर आता है बस उसको यहाँ पे चेक करके सोल्यूशन सेट इस तरह का